भगवान शिव की कथा कहानियाँ को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान एवं वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर शिव की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर शिव की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वो ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो आने पापों के कारण आतंकित थी, वह महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य है, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पुरानी अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा कहानियाँ को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा कह हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला शिव पुराण की कथा कहानियाँ को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा कहानियाँ सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण नामक उस महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वो परम पावन कथा कहानियाँ सुनी, जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य को बढ़ाने वाली एवं मुक्ति देने वाली है। इस उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर वह भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से युक्त चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। इतने में ही भगवान त्रिपुराज भगवान शिव का भेजा हुआ द्रुत विमान वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त एवं भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वो दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव की शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। भगवान गणेश, नंदीश्वर, भृंगी तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा। 5 मुख एवं प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में मां गौरी को बिठा रखा था, जो विद्युत मुख के समान प्रकाशित थी। मां गौरापति महादेव जी के कांति कपूर की भांति गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर शिव का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला अत्यंत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त बड़ी उतावली होकर वह भगवान शंकर शिव को बारंबार प्रणाम की। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आनंद एवं संतोष के साथ विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय मां भगवती पार्वती एवं भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। मां पार्वती ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वो उस परमानंदवन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी।